वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आए कि सर आपने हमें कट ऑफ लिस्ट बता दी, आपने हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने एडमिशन प्रोसेस नहीं बताया। तो प्लीज आप पहले मुझे एडमिशन प्रोसेस बता दो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। ये वीडियो ऑलरेडी अंजलि मैम ने बना के डाल दी थी 1 महीने पहले। बहुत सारे बच्चों को वीडियो नहीं मिली है, तो अभी मैं यहाँ पर एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि आपका पहला स्टेप जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहां पे ऑल वाली बटन पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पर ध्यान देना सबसे पहले, ठीक है। ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिन में 2 बार चेक करती रहनी है। आप लोग चेक करते रहोगे तो यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको नहीं मिलते तो आप लोग को हमारी चैनल तो पता ही है। अब ये एक पूरा ये है, ठीक है, एक प्रोसेस है कि पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर डिस्प्ले होगा, फिर फाइनल लगेगा, फिर डिस्प्ले कैटेगरी सीट लगेगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा, अलॉटमेंट होगा एंड रिपोर्टिंग होगा। अब इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब ध्यान से सुनना है, इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले होगा क्या सर? सबसे पहला स्टेप आपका आएगा रिजल्ट। अब आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे सर रिजल्ट कब आएगा? तो मैम ने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल दी है कि रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड है जून फर्स्ट वीक में, आराम से आ जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सर जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद आपकी दुनिया कैसे चेंज होगी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये प्रोसेस पूरा दिमाग में फिक्स कर लो, या फिर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, 1.5 की स्पीड में देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट आने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके लिए हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फिर से। तो जैसे रिजल्ट आएगा फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर मैं एक एक स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है। एक नई स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या आएगा? आपका आएगा रिजल्ट। क्या आएगा सर? आपका रिजल्ट आएगा, जिसको हम लोग स्कोर कार्ड बोलते हैं। सेकेंड क्या आएगा? रिजल्ट आने के 7 से 10 दिन के बाद, रिजल्ट आने के 7 to 10 डेज के बाद, 7 to 10 डेज के बाद क्या होने वाला? आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। सर हमने तो रजिस्ट्रेशन पहले से करके रखा है, हमने तो रजिस्ट्रेशन पहले से करके रखा है, फिर भी आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जब आपने सीईटी की एग्जाम दी थी तो कुछ बच्चों ने पीसीएम का दिया था, कुछ लोगों ने पीसीबी का दिया था। अब जैसे ही आप लोग का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपके पास 2 वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी। कौन कौन सी 2 वेबसाइट? एक इंजीनियरिंग के लिए और एक फार्मेसी के लिए। तो ऐसी कुछ वेबसाइट होगी। सीईटी में आपको वेबसाइट आ जाएगी, FE 2025 आ जाएगी और एक PH 2025 आ जाएगी, ठीक है। ये वेबसाइट 2 आ जाएगी आपके पास। इन दोनों वेबसाइट पे आपकी इंजीनियरिंग का और फार्मेसी का एडमिशन होगा, ठीक है। अब इसको साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ। रिजल्ट आने के 7 से 10 दिन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको फिर से 0 से इंफॉर्मेशन भरनी है, सब पूरा प्रोफाइल क्रिएट करना है। आपका नाम, पापा का नाम, सैलरी, कैटेगरी, सब कुछ फिर से भरना है आपको। और इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती होती है इस बार तो बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है। एडमिशन तक कैंसिल हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार आपका गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको कंप्लीट पूरा रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो इस बार आपको करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट अपलोड। क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। पिछली बार जब हमने एग्जाम दिया था तो एग्जाम के टाइम पे हमने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, लेकिन इस बार हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, 10th एंड 12th के रिजल्ट, डोमिसाइल, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, यहाँ पर भी आती होगी, तो वो आप लोग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना अभी। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपका प्रोसेस चालू होता है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें भी आपके 2 मेथड आने वाले हैं, एक होगा आपका ऑफलाइन मेथड और एक होगा आपका ऑनलाइन मेथड। किसको ऑनलाइन करना चाहिए, किसको ऑफलाइन करना चाहिए, इसके ऊपर भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, कि क्या ऑफलाइन के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ऑनलाइन के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो दोनों मैं आपको बताने वाला हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करते टाइम हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है, कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन कराना चाहते हो कि ऑफलाइन कराना चाहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है। सर कौन सा सिलेक्ट करेंगे आएगा आपको मैं बताने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका एक ग्रेवियंसेस वीडियो खुलता है, ग्रेवियंसेस विंडो खुलता है। क्या खुलता है? ग्रेवियंसेस विंडो, ठीक है। अब ग्रेवियंसेस विंडो क्या होता है सर?
डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, उसके बाद में कुछ मिस्टेक अगर फिर भी की है तो भी आपको 2 दिन के लिए आपको वो मिस्टेक, करेक्शन विंडो हम लोग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो, करेक्शन विंडो खुलता है। इस करेक्शन विंडो में आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी मिस्टेक हुई है आप लोग वो क्लियर कर सकते हो। आई होप इतना समझ में आ गया। आपको क्या करना है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या 7 से 10 दिन तक वेट करना है। आपकी नई वेबसाइट बनेगी, उस नई वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, 0 से रजिस्ट्रेशन करना है। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पापा का नाम, मम्मी का नाम, किसी का नाम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग अपलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन करना चालू करोगे, आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के 2 मेथड है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। उसके बाद में आपका फिर से करेक्शन विंडो ओपन होगा 2 दिन के लिए। अगर आपने फिर भी कोई गलती की होगी, अगर वो ठीक कर सकते हैं तो आप लोग वो कर सकते हो फिर से ठीक। फिर उसके बाद में आपका चालू होगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। क्या आएगा आपका, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, मान लो बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दी थी, एग्जाम देने के लिए तो कोई भी दे सकता है, लेकिन उनमें से कितने बच्चों ने इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भरा, कितने बच्चों ने फार्मेसी के लिए फॉर्म भरा, और कितने बच्चों ने बीएससी कर लिया, कुछ बच्चों ने टाइम पास के लिए दिया था। तो जितने बच्चों लोग ने रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया, उतने बच्चों में टॉप में कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, ऐसे आपको एक रैंक मिलेगा, ठीक है। स्टेट रैंक मिलेगा, यूनिवर्सिटी रैंक मिलेगा, कैटेगरी रैंक मिलेगा, ऐसे दुनिया भर के आपको रैंक मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन विंडो तो ओपन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन होता है, ठीक है। यहाँ इसके बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो। इसमें अगर आपका कुछ रह जाता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसमें करेक्ट करा सकते हो, 2 दिन का टाइम मिलता है। वो लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे डाल देना आप लोग। फिर उसके बाद में आपका होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, करेक्शन विंडो, ठीक है। और उसके बाद में आपका निकलता है फाइनल मेरिट लिस्ट। यही है आपका सब कुछ, यही है आपका सब कुछ। इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, जो भी रैंक दिया होगा, वही आपका कंसिडर किया जाएगा एडमिशन प्रोसेस के लिए, और वही आपको आगे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको फोटो दिखाया ना, इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इससे पहले क्या क्या होगा आपका, आपको रजिस्ट्रेशन का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई जैसे ही करवा लोगे, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट लगेगा, कौन सा, प्रोविजनल। उसके बाद में आपका आएगा डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। इसमें रह गया बीच में आपका आएगा करेक्शन विंडो, यहाँ पर आपका आएगा करेक्शन विंडो। ध्यान रखना, करेक्शन विंडो आता है, ठीक है, लेकिन गलती आपको नहीं करनी है, गलती करोगे बहुत दिक्कत होगी आगे आप। फिर उसके बाद में आपका आएगा, ठीक है, यहाँ तक आपका समझ में आ गया, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है। उसके बाद आपका आता है कैटेगरी वाइज सीट्स, मतलब इसको हम लोग सीट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीट मैट्रिक्स। सर सीट मैट्रिक्स क्या होता है, सीट मैट्रिक्स मतलब कौन से कॉलेज में कौन सी फील्ड में कितनी सीट है, कौन से कॉलेज में कौन सी फील्ड में कितनी सीट है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर अभी देखो, मैं पिछले साल का दिखा देता हूँ आपको, यहाँ आपका पिछले साल का है, सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ मैं आपको। लॉगिन करने क्यों बोल रहा है, ऐप राउंड, हाँ आ जाओ। सीट मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख लो, नीचे नीचे आओगे, यहाँ पर देखो ये सीट मैट्रिक्स है। तो अगर मैं 23-24 का सीट मैट्रिक्स देखूँ, क्लिक करूँ, तो यहाँ पर देखो ये ओपन होगा, यहाँ पर देखो लिख के दिया है 23 सीट मैट्रिक्स। अब इसमें देखो सबसे पहले कौन सा कॉलेज आ गया, आपको क्लियरली दिख रहा होगा आपको, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। इसका चॉइस कोड मतलब कॉलेज कोड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग में कितनी सीट है, 60 सीट है, 60 सीट है। माइनॉरिटी सीट 0 है, ऑल इंडिया 0 है, इंस्टीट्यूट 0 है, ऑर्फन के लिए 1 सीट है। ये ऐसा पूरा आपको है ना, बोलते ना, पूरा एकदम डिटेल में बताया है कि ओपन वालों के लिए कितना है, एससी वालों के लिए कितना है, एसटी वालों के लिए कितना है, वीजे, एनटी ओबीसी, पूरा आपको लिख के दिया है कि कितने सीट्स किसको मिलने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं सीट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम उसको, सीट मैट्रिक्स बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए कितनी सीट्स है, ठीक है, इसमें खाली आपको सीट्स पता चलेगी, कौन से फील्ड में कितना सीट है, इसमें आपको कट ऑफ पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर आपका डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज सीट, इसको हम लोग सीट मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग फॉर कैप राउंड, ठीक है, तो यहाँ आपका कैप राउंड स्टार्ट हो जाएगा।
सीट मैट्रिक्स एक ही दिन के लिए, सीट मैट्रिक्स आके बाजू में रख जाता है, सीट मैट्रिक्स को हम लोग ज़्यादा देखते नहीं है, ज़्यादा इज्जत नहीं देते हैं। उसके बाद आपका कैप राउंड चालू हो जाता है। अब यहाँ पे बच्चों को है ना बहुत सारे डाउट्स हैं, डाउट्स जैसे कि सर कैप राउंड कितने होंगे, तो अभी तक हमारे 3 साल में तो कैप राउंड खाली 3 ही होते थे। कितने होते थे? 3। कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 कैप राउंड होते थे। ठीक है, अगर इस साल 4 हुआ तो मैं बोल नहीं सकता, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक मान के चलो कि आपके कितने कैप राउंड होने वाले? 3 कैप राउंड होने वाले हैं। तो जैसे ही आपका सीट मैट्रिक्स आया उसी दिन से आपका फर्स्ट कैप राउंड चालू हो जाएगा। इसके लिए आपको 3 दिन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 दिन मिलेंगे। इन 3 दिन में आपको क्या करना है, आपको जो भी आपने कॉलेज के बारे में रिसर्च करके रखी थी वो कॉलेज के नाम आपको डालने हैं। कॉलेज के नाम डालने के बाद उसको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद फिर आपका क्या होगा, आपका आएगा रिजल्ट। आपका क्या आएगा? आपका आएगा रिजल्ट। कॉलेज फॉर्म भर दिया, ठीक है, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग चालू हो गया, चॉइस फिलिंग कर दिया, कॉलेज के नाम डाल दिए, उसके बाद में आपको अलॉटमेंट आएगा। क्या आएगा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब आपने कॉलेज का नाम डाला, फिर बाद में 2-3 दिन के बाद फिर एक लिस्ट आएगी, उस कॉलेज में आपको लगा नहीं लगा आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट मतलब अगर आपका नाम आ गया है तो आपको कॉलेज में जाके आपके डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट करनी है, तो आप लोग वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। जैसे आपने एडमिशन ले लिया वहाँ पर आपका कैप राउंड से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या है वो 3 पॉइंट। एक होता है हमारे पास फ्रीज, एक होता है ऑटो फ्रीज, एक होता है बेटरमेंट। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है पहले भी, अगर आपको देखनी है तो आप लोग देख सकते हो सर्च करके। लेकिन मैं आपको फिर से इस साल के लिए बनाऊंगा, अभी कंफ्यूजन नहीं करते, बाद में मैं आपको बताने लगा। सेम प्रोसेस फिर से कैप राउंड 2 के लिए होगा। आप लोग मान लो कि कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज नहीं लगा तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, कैप राउंड 2 में आओगे। कैप राउंड 2 में आप लोग फिर से कॉलेज के नाम डालोगे, जो कॉलेज डाला है कॉलेज का नाम वही आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग नए कॉलेज भी ऐड कर सकते हो और उसमें से भी माइनस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिर सबमिट करना है, फिर बाद में आपका अलॉटमेंट होगा, फिर बाद में रिपोर्टिंग करनी है, फिर बाद में थर्ड लिस्ट चालू होगा, एंड सो ऑन। थर्ड लिस्ट के बाद इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है जिसको हम लोग स्पॉट राउंड भी बोलते हैं। वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, तो उसको आपको थोड़ा सा समझ के रखना है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें मतलब झोली होता है, उसके ऊपर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वो सब कॉलेज का इंडिविजुअल का ये है प्रॉब्लम है, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई करो। अब ये आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप 3 से 4 चीजें रेडी रखो। सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट, आपको कॉलेज का रिसर्च करना चालू करना है कि अगर मुझे मुंबई में चाहिए तो मुंबई में कितने सारे कॉलेजेस है और उन सारे कॉलेजेस में कौन कौन सी फील्ड है। ठीक है, अब कॉलेज, अभी आपके मार्क्स आपको पता चल गए, अप्रोक्सीमेटली आपको अभी रिजल्ट आएगा तो आपके परसेंटाइल भी पता चल जाएंगे। तो उस परसेंटाइल के ऊपर अभी देखो कभी कभी क्या होता है, मुझे आया है 50 मार्क्स लेकिन मुझे चाहिए CS, विच इज इम्पॉसिबल, CS नहीं मिल सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी ब्रांच के लिए भी सर्च करूंगा। CS के पास IT हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सारे इंजीनियरिंग फील्ड भी है भाई। सिर्फ CS और IT इंजीनियरिंग नहीं होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, उसके बारे में भी आप सर्च करना चालू करो, क्योंकि वो फील्ड भी बहुत ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू ये सारे फील्ड्स। ठीक है, CS IT तो है ही, लेकिन उससे बहुत 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 अच्छी है अपने बाकी के फील्ड्स भी। तो अगर वो नहीं मिलता है तो डिसअपॉइंट होकर आपको टेंशन लेना नहीं है, आप लोग बाकी के भी चीजें कर सकते हो, बाकी के फील्ड भी सर्च कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, कॉलेज की लिस्ट बनानी है, आपको सारे कट ऑफ चेक करना है। कट ऑफ कैसे चेक करना है वो भी वीडियो मैंने आपको दे दिया है, जाके वीडियो देखो और वीडियो बना वो करो। ठीक है, बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते रहना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।